लगता है कि अगर आप जीवन में नहीं होते तो इतने प्रश्नों के हल कैसे हो पाते। हम सब साधकों के महाराज जी, जो छोटे से लेके बड़े तक का हर ज्ञान से। ये सृष्टि भगवान की है। भगवान अपनी सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए किसी न किसी संत के हृदय में बैठ करके काम करने लगते हैं। प्रेमानंद रूपी शरीर के ढांचे के अंदर बैठकर सच्चिदानंद भगवान स्वयं आपको उत्तर दे रहे हैं। इस ढांचे के अंदर बैठकर वो परमात्मा ही उत्तर दे रहा है। ये प्रेमानंद शरीर जो है, इस शरीर को धारण करने वाला जो जीव जो है, वो तरंग समुद्र में मिल चुकी है। अब समुद्र का ही राज्य है, अब कोई तरंग का राज्य नहीं है, अब केवल समुद्र ही है। वो आनंद सिंधु जो परम सुख राशि परमात्मा है, वही प्रकाशित होकर आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। नहीं, ये शरीर मरा हुआ किडनी फेल है, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं, ये केवल श्री कृष्ण कृपा काम कर रहा है। महाराज जी, ये बात आज क्यों नहीं दृढ़ता पूर्वक समझ? आज माया है इसलिए नहीं समझ में आएगी। कई बार बताया है कि माँ अपने बच्चे को जब सजाती है तो 2 टिक्का काजल के रख देती है। बोले क्यों? बोले किसी की नजर न लगे। तो ऐसे ही भगवान जब किसी महापुरुष को सजाते हैं तो 1-2 टीका ऐसे लगा देते कि यदि महापुरुष होते तो ऐसा क्यों, अगर इतनी उच्च कोटि के होते तो ऐसा क्यों। और जब शरीर छूट जाता है तब बोले, उनकी जीवनी पढ़ के बोले, अरे यार ये तो ऐसे महापुरुष थे। प्रगट में गुरु साक्षात परब्रह्म, ये भाव कोई बिरला ही कर पाएगा। और जब पधार गए तब कहते हमारे गुरु जी तो साक्षात परब्रह्म और सिद्ध कोटि के महापुरुष थे। और जब जीवित रहते तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते रहते, उनको एक साधारण पुरुष मान करके उनकी अवज्ञा कर देते हैं। ये माया का प्रभाव है। ऐसा 5 मिनट 10 मिनट अगर करोगे तो ये सिद्ध पूजा है, इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। और इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं। तो मानसिक सेवा ठाकुर जी बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। आप सुंदर सुंदर भोग लगा सकते हैं, सोने की थाली, चांदी की कटोरी और विविध प्रकार के पदार्थ, और सामने ठाकुर जी अपने हाथ से उनको पवा रहे, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे। मानसिक सेवा में कोई पैसा तो लगता नहीं, 5 मिनट बैठ करके सब कोई कर सकता है, ठाकुर जी को अच्छा अच्छा भोग लगा सकता है। बाहरी मृदु भाषण करना तो चालबाजी भी हो सकती है कि वो मृदु भाषण बोलता है लेकिन हृदय छुरधारा भम, हृदय छुरे की धार की तरह तीखी है। किसी के साथ बेईमानी, किसी के साथ कपट छल, और बड़ा मृदु ऐसे देखे गए हैं। मृदु बोलना ही कोई दैन्यता नहीं है, या अपने को ऐसे करना ही कोई दैन्यता। हो सकता है कुछ नहीं करे, लेकिन अहम शून्य जीवन ही दैन्य है। दीन का मतलब होता है अहंकार शून्य। वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश भी हो सकते हैं जो दैन्य है। और अगर अहम है तो छोटी छोटी बात को लेकर है, और भगवान को अहम प्रिय नहीं है, भगवान को अहंकार प्रिय नहीं, दैन्य प्रिय है। तो अहम शून्य जीवन ही को दैन्य कहते हैं, ना कि मृदु भाषण या नम्रता दिखाना। ये तो नाटक भी हो सकता है। जैसे हम कह रहे हैं बहुत नीच अधम है, और जब दूसरा सभा में खड़ा होकर कहे पाखंडी नीच अधम, और मुझे लगे कि हाँ ठीक बात कहा, मैं ऐसा ही हूँ, वो है दैन्यता। जब किसी भी तरह की प्रक्रिया से अहम जागृत ना हो, दैन्य की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अहंकार रहित जीवन ही दैन्य जीवन है। ये मेरा आखिरी जन्म है, ये कैसे पता चलता है? जब ऊपर से निर्णय हो जाता है कि आपका आखिरी जन्म है, तो जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि अब हमारा आखिरी जन्म है, कह चुके, सभा में कह चुके, अब हम बिल्कुल निश्चिंत होकर, निर्भय होकर कह रहे हैं अब हमारा आखिरी जन्म है। कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, कोई चूक नहीं कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अब श्री जी अपने पार्षद स्वरूप से हमें जगत कल्याण के लिए भेजे तो वो आना होगा, लेकिन कर्म बंधन से जन्म नहीं होगा। कटे कर्म बंधन संसारी। तो जब बराबर हो जाता है छक जाते हैं हम, तो कोई दूसरा थोड़ी बताता है कि भाई रुक जा, छक गया। वो खुद कहता है मैं छक गया, मैं छक गया। ऐसे ही मेरा बेड़ा पार हो गया, मेरा काम हो गया, अब मेरा जन्म मरण का चक्र मिट गया, मेरे प्रभु ने मुझे निहाल कर दिया। ये यहाँ से आता है, जाने मोरी छाती, ये हृदय से आने लगता है, किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक बार अपने महल में राम 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 विभीषण जी लिखे हुए थे। सूचना पहुंची रावण के पास कि आपका तो विरोधी है, आपका भाई, वो राम राम लिखे हुए हैं, राम नाम अंकित ग्रह शोभा।
रावण बड़े क्रोध में भरकर मंदोदरी के साथ पहुंचा। मंदोदरी साथ थी उसकी विभीषण के बचाव पक्ष के लिए। रावण ने कहा, तुमने हमारे दुश्मन का नाम लिख रखा है? बोले ना भैया। अरे बोले सामने दिखाई दे रहा है राम और तुम कह रहे हो ना भैया। बोले भैया, रा से रावण और मां से मंदोदरी। रावण प्रसन्न हुआ। रामे भजई ते चतुर नर। चतुर वही है जो अपनी भक्ति को छुपा ले जाए। बोले राम जो लिखा हुआ है, रा से रावण और मां से मंदोदरी, आप दोनों का नाम लिखा हुआ है। हम तो आश्रित, बड़ा प्रसन्न हुआ। ठीक है कोई बात नहीं। तो भगवान का भक्त चतुर होता है, अपने आप को, अपनी भक्ति को बचाने के लिए वो बड़ी चतुरता प्रवीणता से करता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता। स्वयं आंखों देखी बात कह रहे हैं। तो एक बहुत माइंडेड आदमी मास्टर थे, वो शिष्य बने संपत्ति देखकर, और उन्होंने बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया सबको हटाने का, और वो नजदीक पहुंच चुके महाराज जी की सेवा में। एक बनावटी श्रद्धा होती ना, संत सरल चित जगत हित, वो तो सरल चित होते। अब वो 24 घंटे में एक बार भांग छानते थे। संतों की अपनी अपनी मौज होती है, हाँ अलग अलग मौज होती। तो इतनी भांग छानते थे, तो भांग में विष मिलाया संख्या और ऐसे रख दिया। उन्होंने ऐसे उठाया, और सिद्ध संत थे ऐसे, और कहा जगदीश्वरानंद को बुलाया जाए। तो और शिष्य सब थे, जगदीश्वरानंद को बुलाया, तुरंत सबको बाहर किया, कहा बच्चा ये हमारे लिए। कांप गए। तो उन्होंने खप्पर में घुरा, हरिओम, पूरा पी गए। उन्होंने कहा कि अरे गुरुजी, बोले पिलाने के लिए तो तूने रखा है। और 7 दिन पद्मासन में बैठे रहे, और रोज बुलाते उसको, कहते देख तेरे जहर का कोई प्रभाव पड़ा, देख तेरे जहर का कोई प्रभाव। और ये कोई नहीं जानता था। 7वें दिन कहा, अब मैं अपना शरीर अपनी इच्छा से त्यागता हूँ, तेरे जहर से नहीं। जो ही उन्होंने संकल्प किया, पूरे शरीर में जहर फैल गया, पूरा नीला शरीर पड़ गया, शरीर छूट गया। उस व्यक्ति को देखा गया कि जैसे पानी आता है और दरारें पड़ जाती है ना मिट्टी में पानी जाने के बाद, ऐसे शरीरों में दरारें पड़ गई और मवाद चूने लगा। और वो चीख चीख के कहता, गुरु को जहर देने के कारण मेरी दुर्दशा हो रही, कोई बचा लो। चिल्लाता रहता रात दिन, पलकें ऐसे फैल गई, मवाद निकले। वो दुर्गति पूछो मत, तड़प तड़प के रात दिन, हमें लगता है उस दिन से उसको नींद नहीं आई होगी, उस दिन से उसने चैन से भोजन नहीं किया होगा। संत द्रोह बड़ा भयानक है, ये सर्वनाश कर देता है। इसलिए चाहे गुरु भाई से हो या किसी अन्य संत से हो, कभी द्रोह न करे। वो गाली दे तो भी चरणों की तरफ ही झुके। संतों की चरणों की तरफ झुकने में ही मंगल है। प्राण भले चले जाए, लेकिन वचन। और यहाँ गंगा कसम, यमुना कसम, माँ कसम, भगवान कसम, सुबह मतलब बिल्कुल झूठ खा रहे, बिल्कुल झूठ। वो भी जानना मैं झूठ खा रहा हूँ। झूठ खा मतलब इसका कोई महत्व ही नहीं रह गया है। सत्य का बोलने का महत्व ही नहीं रह गया। झूठ तो मतलब हमें लगता है कि कुछ ही % ऐसे होंगे जो थोड़ा बोलने में सत्य का प्रयोग करते हैं, झूठ से बचते हैं। नहीं, लगभग झूठ तो चल पड़ा है, नहीं चल पड़ा है। झूठ तो बिल्कुल मतलब लगभग चल पड़ा है। हेलो कहाँ हो? हम मिलना चाहते हैं। इस समय तो आगरे में है, अब इस समय तो नहीं, बगल वाली गली में खड़े। तो ये मतलब झूठ तो एकदम ऐसे ही चल पड़ा है। अब ये तो पता ही नहीं चलता कि आदमी बोल रहा है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अपने लोग विश्वास मानना पड़ता है, लेकिन आपको सच्ची बतावे, लगभग झूठ का प्रयोग हो रहा है। हर जगह झूठ का प्रयोग हो रहा है, असत्य का प्रयोग हो रहा है। सत्य मिलना बड़ा कठिन, तो युग धर्म का प्रभाव होता है। और भगवान सच्चिदानंद है, सत्य नारायण है। उनको प्राप्ति करने के लिए सत्य आचरण, सत्य वचन, सत्य चिंतन, तब भगवान की प्राप्ति होती है। कि अगर एक अप्सरा उतर आवे स्वर्ग की, तो ऋषि मुनियों के मन चंचल हो जाते हैं। जिन्होंने अपने मन को अधीन कर लिया है, उनके मन चंचल हो जाते हैं। उनका स्वामी है देवराज इंद्र, स्वामी है समस्त अप्सराओं का, लेकिन उसका मन अप्सराओं से भी अतृप्त रहा और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से गलत आचरण किया जाके। इससे क्या समझ में आता है कि कभी भूख की पूर्ति भोगों की हो ही नहीं सकती, चाहे जहां चाहे जो। अगर तृप्ति हुई है तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से। भगवान नाम जप करते करते तो हृदय से आ जाता है, अब कछु ना सोचा नहीं।
ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। देखो आप लोग तो गृहस्थ में हैं, हर भोग भोगे हुए हैं। क्या आपका मन उन भोगों के लिए लालायित नहीं है? क्या मन ऐसा कहता कि बस अब तृप्त हो गया? नहीं, फिर वही नई चाह, फिर वही नए ढंग से भोगने की चाह, फिर नए शरीर को भोगने की चाह, नए भोगों को भोगने की। और ये आज से थोड़ी चल रही, जब से सृष्टि हुई तब से हमारी चल रही, तो आज तक पूर्ति नहीं हुई, इस जन्म में भी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए सावधान हो जाओ।